हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमने पढ़े। आज जो है हम कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। सो इन्फ्लेशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स, द होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन का जो कैलकुलेशन है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, और एक जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कि कंज्यूमर के लेवल पे होता है। और जो होलसेल है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो सेलर या प्रोड्यूसर के लेवल पे होता है। सो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में कुछ बेसिक डिफरेंसेस। जो डब्ल्यूपीआई है इट इज़ पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जो सीपीआई है इट इज़ पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। डब्ल्यूपीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और सीपीआई जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो डब्ल्यूपीआई है इट इज़ रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और जो सीपीआई है इट इज़ रिलीज्ड बाय द एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। डब्ल्यूपीआई जो है वो चार प्रकार का होता है, जिसमें प्राइमरी आर्टिकल्स जिसमें कि 117 आइटम्स होते हैं, फ्यूल एंड एनर्जी में 16, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में 564, और जो डब्ल्यूपीआई टोटल है उसमें 697 आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं। जो सीपीआई है वो तीन टाइप का होता है, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, और एक जो सीपीआई है वो रूरल और अर्बन को कंबाइन करके निकाला जाता है। सीपीआई जो है वो होल इंडिया के लिए कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए सीपीआई जो है वो एक ही वैल्यू होती है पूरे इंडिया के लिए। ऑन दी अदर हैंड सीपीआई जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए भी रिलीज किया जाता है, और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए भी रिलीज किया जाता है। जो डब्ल्यूपीआई है उसमें सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो फूड आइटम्स है उनका जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 20% होता है डब्ल्यूपीआई में, और सीपीआई में फूड आइटम्स का वेटेज 45% होता है। बेस ईयर जो है वो 2011-12 है डब्ल्यूपीआई में, और सीपीआई में जो बेस ईयर है वो 2012 है। डब्ल्यूपीआई जो है वो हर महीने के 14 तारीख को रिलीज किया जाता है। सीपीआई जो है वो हर महीने के 12वें दिन रिलीज किया जाता है। 2014 तक जो डब्ल्यूपीआई था वो मेन इंडेक्स था इकोनॉमी के लिए, बट आफ्टर 2014 उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में सीपीआई जो है वो एक मेन इंडेक्स हो गया है इकोनॉमी के लिए। State government issues separate WPI. Its base year is 1999 and 2000 in Rajasthan. Another CPI is also issued from the viewpoint of workers. Workers के point of view से भी CPI को रिलीज किया जाता है, जैसे कि CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर, और इसी तरीके से इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए उस केस में बेस ईयर जो है वो 2016-17 है, और जो एग्रीकल्चरल या फिर रूरल के केस में जो बेस ईयर है वो 1986 और 87 है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, दिस एक्सपेरिमेंट इज डन इन यूरोपियन कंट्रीज। इन दिस द इंक्रीज इन प्राइस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर, इन विच बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में जो प्रोड्यूसर लेवल पे है उसमें इंडेक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूडेड है। बेस इफेक्ट, when the effect of the previous year's prices on the inflation is calculated, it is called the base effect. If the last year the prices were high, then less inflation will be seen in the current year, and if last year the prices were low, then more inflation will be seen in the current year. देखिए,
बेस इफेक्ट मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस साल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है तो हमें किसी प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करना होगा। तो अगर प्रीवियस ईयर में ही अगर प्राइसेस ज़्यादा थे तो करंट ईयर में जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा, कम दिखाई देगा। ऑन द अदर हैंड अगर लास्ट ईयर जो हम बेस ईयर के रूप में चूज कर रहे हैं, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर उसमें प्राइसेस कम थे तो प्रेजेंट ईयर या करंट ईयर में जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा दिखाई देगा। सो दिस इज कॉल्ड बेस इफेक्ट। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसमें जो परचेजिंग पावर होती है मनी की वो डिक्रीज हो जाती है। जो सेवर्स हैं या जो सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं उनके लिए भी इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। इन्फ्लेशन की वजह से जो पैसा देता है उसे नुकसान होता है और जो पैसा लेता है उसे फायदा होता है। ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन पे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखा जाता है। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना होता है तो जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। और अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इनोवेशन भी ज़्यादा होगा। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो जीडीपी भी ज़्यादा होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होंगी बिकॉज ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होती हैं। जो डिपॉजिटर्स होते हैं दे स्टार्ट विदड्रॉइंग देयर मनी फ्रॉम बैंक एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अदर सेक्टर्स। अगर इन्फ्लेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में हम देखें तो पैसे को अगर डिफरेंट इंडस्ट्रीज के शुरू करने के लिए लगाया जाता है तो उस केस में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होता है। Inflation causes more inflation. Inflation causes economic and social instability. Black money also increases inflation most adversely affect poor persons